हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं स्टॉकिंग फ्लावर शेयर कर रही हूँ। स्टॉकिंग फ्लावर बनाने के लिए स्टॉकिंग वायर, स्टॉकिंग क्लॉथ एंड धागे की ज़रूरत होती है। घर में ही पड़े मैंने स्टॉकिंग, बाइंडिंग वायर और धागे की मदद से ये फ्लावर बनाए हैं। बस एक फ्लावर जो उसका मटेरियल मेरे पास बहुत पुराना रखा हुआ था, जो कि स्टॉकिंग वायर और स्टॉकिंग से है। स्टॉकिंग वायर वो बहुत लूज़ थी, जो कि उस पर स्टॉकिंग चढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा था। ये देखिए, ये रेडी मटेरियल है, बुक्के में तैयार किया हुआ मैंने इसको। ये प्रोसीजर आप यहाँ से देख सकते हैं। ये स्टॉकिंग बाइंडिंग वायर है, सॉरी। यहाँ से आप देख लीजिए और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको अपनी थायराइड की कुछ की हुई गलतियाँ स्टोरी बता रही हूँ। मुझे 2016 में थायराइड का सिम्टम्स बताया गया, जिसके कारण मैं 25 mg की गोली ले रही थी। 1.5-2 साल लेने के बाद मुझे किसी फ्रेंड ने कहा कि आप किसी वैद्य से मिल लें, जो कि आपका थायराइड चला जाएगा और वो आपको सही गाइड करेंगे। मैं वैद्य जी के पास गई। वैद्य जी ने मुझे नाड़ी परीक्षण से कहा कि आप आज से ही थायराइड की गोली लेना बंद कीजिए और ये कुछ डाइट है वो आप लीजिए। उनके डाइट के अकॉर्डिंग मुझे सुबह नारियल तेल पीना था, फिर पंपकिन खाना था और दूध, चाय, चीनी बिल्कुल भी नहीं खाना पीना था। हो सकता वो बिल्कुल सही हो, मैं उनके बारे में कुछ भी गलत नहीं कहूँगी, बट उसके सिम्टम्स मेरे साथ ऐसे हुए कि मेरे सारे बाल झड़ गए और मेरे फेस पे ब्लैक पैचेस आ गए। फिर मैंने डॉक्टर से दोबारा अपॉइंटमेंट ली, जिससे मुझे पता चला मेरा थायराइड बढ़ गया है और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया दोबारा से थायराइड गोली खाने के लिए। मैं अगेन स्टार्ट हो गई। मुझे उस समय नहीं पता चला कि ये मेडिसिन छोड़ने की वजह से ही मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अगेन मैंने 1-1.5 साल फॉलो किया, फिर मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं फिर एक डॉक्टर के पास पहुंच गई। उन्होंने भी फिर मुझसे कहा थायराइड आपको नहीं है, आप थायराइड छोड़ दीजिए और ऐसे ऐसे आप नॉर्मल लाइफ जिए। और उसके बाद दोबारा से मेरे बाल झड़ने लगे। बीच में अच्छे आ गए थे, पर दोबारा से बाल झड़ने लगे और ब्लैक पैचेस और भी ज़्यादा हो गए। अब मेरा कॉन्फिडेंस लूज़, परेशान कि मेरे फेस पे इतना अधिक पिगमेंट कहाँ से हो गया, क्यों हो गया, किस लिए हो गया, मैं समझ भी नहीं पा रही थी। पर यह है कि पता चला मुझे कि लॉकडाउन से पहले ही कि मुझे इसलिए हो रहा है कि मेरे अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है बिकॉज ऑफ थायराइड की बार बार मेडिसिन छोड़ने के कारण। अब तो मैं कंटिन्यूसली थायराइड मेडिसिन ले रही हूँ, चाहे वो mg कम या ज़्यादा डॉक्टर के अनुसार हो जाते हैं, बट मैं अब मेडिसिन कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि छोड़ी हुई मेडिसिन के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे, बाल झड़ना, दांतों के गम्स का कच्चा होना और फेस पे पैचेस आना और हार्मोनल इम्बैलेंस होना। अब मैं हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए प्रॉपर डाइट लेती हूँ, अपने विटामिन्स का, मिनरल्स का ख्याल रखती हूँ। इससे मुझे 30 से 40% आराम मिला है और मुझे इस बात का सबक भी मिला है कि कभी भी थायराइड मेडिसिन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे ही शुगर एंड बीपी की मेडिसिन एक बार स्टार्ट करने के बाद नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे आपको कोई भी प्राकृतिक चिकित्सालय वाले बोले, चाहे कोई भी वैद्य बोले, नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे भी आप हज़ारों तरह के कुछ क्या क्या चीज़ें खाते हो, मेडिसिन लेते हो, तो आपको जब एक बार एक मेडिसिन शुरू हो गई तो उसको क्यों छोड़ना है। छोड़ने के बाद मेरी सास ने भी ऐसा ही किया था, बीपी की गोली नहीं खाती थी, ये सोच के कि नहीं ठीक है। एक दिन उनको इतना भयानक वाला चक्कर आया कि वो गिर गई। तब डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल बीपी की गोली आपको किसी हाल नहीं छोड़नी है, चाहे कुछ हो जाए। मतलब एक बार आप शुरू करते हो, वो कम और ज़्यादा हो सकती है, बट आप विदाउट आपके पर्सनल
जो कि इसी चीज़ के डॉक्टर हैं, उनसे पूछे बगैर ये दवाइयों को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, छोड़िए मत। 1-2 दिन की गलती हो सकती है, पर आप 1 महीना 2 महीना कंटिन्यूसली आपकी मेडिसिन ना खाएं, ये गलती मत कीजिए। इस गलती के सिम्टम्स ये है कि बीपी वाले को सडन से लकवा मार सकता है अगर वो गोली नहीं खाएगा, और वो कमोड पे बैठा है नीचे की तरफ देख रहा, मान लो जो मेरी सास के साथ हुआ था, उसको चक्कर आएगा, वो सिर के ही बल गिरेगा। तो मेरा मानना ये है, मेरी इतनी सारे एक्सपीरियंस के बाद, कि नहीं, कभी भी आपको जो भी सजेशन लेना है आपके डॉक्टर से लीजिए। आप कभी भी ऐसे वैसी कोई भी गलती मत कीजिए जिससे कि आपको भुगतना पड़े। यही थी मेरी थायराइड की स्टोरी। अब वो वाली बात तो नहीं रहती है, जब गलतियां करते तो इंसान का पिगमेंट भी हो जाता है, हेयर फॉल भी होता है, तो वो वाली बात नहीं रहती है। सो प्लीज़ ऐसी गलतियां कोई भी ना कीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी के साथ, बट इसके बाद मैं आपको मेरी स्टॉकिंग की स्टोरी बोल रही हूँ। ये है मेरा पुराना रखा स्टॉकिंग वायर, जो कि बहुत ही सॉफ्ट है, जिसके ऊपर जिस वायर के ऊपर स्टॉकिंग का ये क्लॉथ चढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। ये 1-1 मिनट में लूज़ पड़ता है, तो इसीलिए मैंने बाइंडिंग वायर लिया। और ये मेरे पास बहुत कम था, और मेरे एरिया में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर ये सब मटेरियल मिलता भी नहीं है। उसके लिए पता नहीं कहाँ क्या मिलेगा, कुछ समझ भी नहीं आता है। सो मेरे पास पुराना मटेरियल था, उसी से बनाया। ये प्लास्टिक के आर्टिफिशियल लीव्स हैं, और ये झाड़ू की सीखें हैं। इनके ऊपर मैंने थर्मोकोल बॉल को लगा लिया है, निडल में जैसे पिरोते हैं ऐसे ही मैंने सिंपली पिरो दिया है। ये देखिए, ये बॉटल, उसमें बुके तैयार कर लिया मैंने। दिख रहा है ना अच्छा। लाइक कीजिए। ये बुके तैयार किया मैंने। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, आपका लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू वेरी मच। गुड डे।